दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर में फैट का इकट्ठा होना है। लीवर आप सब जानते हैं, हमारे शरीर में एक अंग है जिसका काम की खाने का पचाने का रहता है। ये इस साइड में लोकेटेड रहता है। अब जब भी इसमें चर्बी इकट्ठी होती है तो इसको बीमारी को फैटी लीवर बोलते हैं। यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं जितने भी मरीजों की मैं पेट की सोनोग्राफी करता हूं उसमें मैंने देखा है लगभग 50% लोगों को ये परेशानी रहती है इसके अंदर। अब ये परेशानी क्यों होती है, किस वजह से हो सकती है? एक तो सबसे कॉमन जो कारण रहता है वो खाने पीने का है। इसमें देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो व्यक्ति दारू पीते हैं या शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। ऑफकोर्स उनको भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो कि शराब का सेवन नहीं करते उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो कि मोटे हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है, उन व्यक्तियों को भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि फैटी लिवर का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति है जो शराब सेवन करने वाले उन्हीं को होती है, किसी को भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके क्या लक्षण है, कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका फैटी लिवर है, या किस व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए फैटी लिवर के लिए। इसकी जो मुख्य रूप से जो लक्षण है वो लीवर की कमजोरी के कारण होते हैं। लीवर कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति का पेट फूलने लगता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कमजोरी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कोई खाने पीने की इच्छा नहीं हो सकती है, भूख कम लगती है या कई बार भूख बढ़ भी जाती है। इसके अंदर जी घबराता है और कई बार चूंकि इसका डाइजेशन से संबंधित है, लेटरिन ढंग से नहीं आती, कब्जी बनी रहती है, या फिर इसके डाइजेशन के कारण विटामिन की कमी रहती है, विटामिन डी की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, विटामिन बी 12 कमी रहती है, आयरन कमी रहती है, क्योंकि डाइजेशन इफेक्टेड होता है तो उसके कारण कमजोरी आती है। तो ये तमाम लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम है तो मुख्य रूप से आपको जांच करवानी चाहिए। जांच में मुख्य रूप से जो पता लगाते हैं वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा कि हम फैटी लिवर का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी और भी अच्छी जो जांच है इसके अंदर जिससे द्वारा हम और ज्यादा डिटेल में पता लगा सकते हैं वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन के द्वारा हम इसमें कितने परसेंट फाइब्रोसिस है या कितना परसेंट फैटी लिवर है ये अपन पता लगा सकते हैं। इसमें कुछ अन्य जांचें जिनमें सीबीसी जो कि कमजोरी का पता लगाने के लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कितना डैमेज है, लीवर में कितना परसेंट डैमेज हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। पेट के एक्सरे करवा सकते हैं इसके अंदर, शुगर की जांच करवा सकते हैं इसके अंदर, और कुछ विटामिन प्रोफाइल्स जैसे विटामिन बी 12, विटामिन डी की जांच, ये इत्यादि जांचें हम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसके अंदर। ट्रीटमेंट मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट फाइब्रोसिस है, कितना परसेंट फैटी लिवर है। कई बार ये समस्या सिर्फ खाने पीने के कंट्रोल करने से भी ठीक हो जाती है, प्लस एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाती है। पर कभी कभी जो ट्रीटमेंट देना पड़ता है वो इसमें एक सेरोग्लिटाजार नाम की एक टेबलेट आती है, वो दी जाती है इसके अंदर। अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड नाम की दवाई दी जाती है, या कई बार इसमें गैस की दवाओं से भी काम चल जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम इसके अंदर खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का मुख्य रूप से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, चिकनाई वाली चीजें बिल्कुल काम में नहीं लेनी चाहिए, तली वाली चीजें बिल्कुल काम में नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर। और जो खाना पीना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेडिसिन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सलाद। सलाद में आप समझ जानते हैं सब, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली, चुकंदर इत्यादि चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पानी पीना चाहिए इसके अंदर, और सलाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अंदर। और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, बराबर से रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीर का मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसके लिए, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। कई बार यदि ये
जो अगर फैटी लिवर ज्यादा हो जाता है, इसी कंडीशन में कई बार इसको हेपेटाइटिस हो सकती है या उसको सिरोसिस लिवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कंडीशन बहुत खराब होती है। बल्कि में ये जो फैटी लिवर है या ये चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, ये अपने आप में दूसरी बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन इत्यादि के लिए रिस्क फैक्टर है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये फैटी लिवर पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।